है और कुछ बातें बताता है। मुझे ज्ञात हो गया है कि भगवान लीला संवरण कर चुके हैं। उसमें एक बात भगवान के संबंधित जितनी यादें उसके मन में हैं उसी को शब्दबद्ध कर रहा है। उसी में एक बात का उल्लेख किया है कि सारथी बनकर रणांगण में उपस्थित था, हाथ में शस्त्र लिए बिना। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात, वो सारथी बनकर है। तो इसमें भी अपने प्रति उनका परम प्रेम कैसा है ये दिखाने के लिए एक बात उल्लेख करता है। वो कहता है कि जब अनगिनत कौरव सेना में से अनगिनत वीर, उसमें से कोई वीर युद्ध के लिए ललकारता था। क्षत्रिय का धर्म ही है, युद्ध के लिए किसी ने ललकारा तो उसी का सामना करना ही है। तब भगवान मुझे, मेरा रथ उनके सामने ले जाते थे, लेकिन करते क्या थे? आयुर्मनांसि च तृषा सह ओज आर्च्छत्। ऐसे बकते थे, देखते थे सिर्फ उसकी तरफ, और देखने से ही उसका सब कुछ छीन लेते थे। आयुर्मनांसि च सह ओज, मन भी चुरा लेते थे, आयु भी चुरा लेते थे, और जितना बल उसमें है, जितना सामर्थ्य उसमें है, वो भी सब छीन लेते थे। तो शरदुदासे साधु जात सत सरसिज उदरे श्री मृषा दृशा, ये लीला सिर्फ व्रज में नहीं है, व्रजोत्तर लीला में भी इसका दर्शन होता है। इतना भी नहीं, ये जो लीला है ये महापुरुषों के जीवन का एक अविभाज्य भाग है। दृष्टि द्वारा ही सब कुछ कर लेते हैं। मां की लीला में एक बात ध्यान में आती है। ये एक बार नवद्वीप में मेला लगा है। नवद्वीप तो आप जानते हैं, और ये गंगा सागर का मेला। इस मेले में मां उपस्थित है, अनेक भक्त है, संकीर्तन का आनंद चल रहा है। अचानक मां उठी है, संकीर्तन करते करते दल बल सहित जा रही है। बात कहां तक गई? एक पुलिस चौकी तक, और वहां अंदर गए। इधर लोगों में चर्चा हो रही है कि क्या हुआ, दल बल सहित आनंदमयी मां को क्यों गिरफ्तार कर दिया है? चर्चा हो रही है। दरोगा साहब के कान पर भी ये चर्चा गई। वो मेले में तो दौड़ के आ गए, साष्टांग दंडवत करते मां को। जब उन्होंने दिव्य संकीर्तन की बातें सुनी थी, मां के संबंधी सब कुछ सुना, मन करता था कि जाके दर्शन करूं, लेकिन इस प्रकार अपने ही कार्य में व्यस्त हो गया था कि जा नहीं पा रहा था, छटपटाता रहा था। मां स्वयं आ गई है वहां। और जब लोग कहते हैं कि देखो आप इसलिए यहाँ आई,
लेकिन लोग तो समझते हैं कि क्या गुनाह किया है। माँ कहती है हाँ, इस शरीर ने गुनाह किया है। क्या? दरोगा का मन जो चुरा दिया। अपहरति मुनो में कूपेन कृष्ण चौराहा। मन का हरण करना ये इनकी लीला का एक अवश्य भाग ही है। अब कहते हैं इसी से, दृष्टि से हमारा सब कुछ हरण करके इसने अशुल्क दासिया हमें बना दिया। इसका विवेचन हम लोगों ने देखा है। सिर्फ एक अत्यंत क्रुद्ध गोपी जो अत्यंत रुष्ट हो गई है, उसी के भाव भी इसमें है। वो कहती है हमें अशुल्क दासिया बना है। हम अशुल्क दासिया है। अशुल्क माने जिसकी कोई कीमत नहीं है, मुफ्त में, वो अशुल्क वस्तु है। इसलिए वो कहती है कि हम अशुल्क दासिया है, हम मुफ्त में मिले हैं तुझे, इसलिए इतना सताता है। जो वस्तु मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत ध्यान में आती नहीं। अत्यंत क्रुद्ध होकर वो कहती है हमें प्राप्त करने के लिए तुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी। हम अशुल्क है, कुछ कीमत नहीं चुरानी पड़ी। यशोदा के राज्य में ऐसा ही मजे में, आनंद में लीलाएं कर रहा था। हमने सिर्फ देखा तुम्हारी तरफ, बस। तुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा हमें, कुछ विशिष्ट वरदान नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं दिया। हमारा ही सर्वस्व छीन लिया। तुझे कुछ नहीं करना पड़ा है। जो कुछ खोया है वो हमने ही खोया है, और अब तुझे भी खो रही हूं। ऐसा क्यों? कम से कम तुम तो हमारे साथ रहो। आगे कहती है तुम जो सोचता है ना, हमारे मन में अहंकार का उदय हो गया। अरे थोड़ा सोचो तो, अगर ये हमारे मन में था तो पहले ही तेरी दृष्टि में आना चाहिए था। तुझे अर्पित नहीं किया ऐसे कौन से वस्तु हमारे पास आ गई, दिखाओ। आप एक ही बात ध्यान में रखो कि जो कुछ हमारे पास, वो सब तुम्हें अर्पण करने के लिए हम आए थे, फिर भी तुमने ही चुरा के हरण करके ले लिया है सब। अहंकार कहां से आ गया है हमें पता नहीं है। देखो पूर्व में ये अघासुर के उद्धार की जब कथा आई है ना, अहंकार होता है पाप, और सब गोप बालक इस अघासुर को देखते देखते वृंदावन की शोभा जैसे देख रहे हैं, या वृंदावन की शोभा कैसी हो गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ स्पष्ट है कि अघ से, पाप से इनका परिचय भी नहीं है। अगर कुछ परिचय होता था, हाँ ये अघासुर है, ये कर सकते थे। सो इस प्रकार
पूर्णतः पाप वृत्ति से रहित, वो इनको अहंकार, ये कैसी बात है। लेकिन भगवान तो कहते तासाम तत्सौभगमद वीक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धेत। अंतर्धान जो हो गई उसी की वजह सिर्फ यही बताई है। उनके मन में जो अपने ही सौभाग्य का जो अहंकार उत्पन्न हो गया है उसी की वजह से, तो फिर इनके पास पाप का लेश भी नहीं है, तो अहंकार नहीं हो सकता। ये भगवान कहते हैं अहंकार उत्पन्न हो गया है। दो बातों का मेल कैसे? कौन झूठ बोलता है? गोपियां झूठ बोलती है या भगवान झूठ बोल रहे हैं? इस बात का अगले श्लोक का अर्थ करते समय, अगले एक श्लोक का अर्थ करते समय, नेक्स्ट टू दिस ने, बिल्कुल उसके आगे ऐसा नहीं, अगले एक श्लोक का अर्थ करते समय इस बात का हम एहसास कर सकते हैं कि ये कैसे है। वो समझते हैं अहंकार, और इनके पास तो अहंकार है ही नहीं। तो आगे कहते हैं इस प्रकार किसी भी प्रकार भगवान मानते नहीं है। शरीर भैरव पे ऐसे ढूंढती रही है। अब आगे कहती है विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युता नलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षता मुहुः। भागवत के शब्द बड़े अर्थपूर्ण रहते हैं। बहुत सोच समझकर इसकी रचना हुई है, अथवा यह रचना ही ऐसी हुई है। भगवान की वांग्मय तनु है ना, इसलिए इसमें इधर उधर की कुछ भी बात नहीं। तो देखने में सिर्फ लीला है ये। भगवान की जो जो लीलाएं हुई है उनमें से कई प्रधान लीलाओं का उल्लेख यहाँ होता है। विषजलाप्यया कालिया की लीला का उल्लेख है। विषय से व्याप्त इस जल से सब गाये गो स्पर्श करते ही, प्राशन तो आगे बात, स्पर्श करते ही मृत हो जाते थे। इसी से रक्षा की है व्याल राक्षसात, अघासुर से, वही सर्प का रूप लेके बैठा है वृंदावन में, उसी से भी बचाया है। वर्ष मारुतात, इंद्रयाग के समय गोवर्धन की लीला होने के पूर्व इंद्र द्वारा जो भयानक वृष्टि हो गई, प्रलयकालीन वृष्टि ऐसा वर्णन है। तो प्रलयकालीन वृष्टि से गोवर्धन अपनी वाम हस्त के करांगुली पर खड़ा रहकर सप्ताह नाचलत पदार्थ सबके रक्षा की, उस लीला का भी स्मरण देते हैं यहाँ। वैद्युता अमलात वृषमयात मजात विश्वतो भयात, इस प्रकार दावाग्नि में सब मानो जल गए ही थे, तब दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। वृषभासुर, अरिष्टासुर जब ब्रज में उपस्थित हो गए, और वो भी रास लीला के बाद की बात है ये, उसे भी विशिष्ट पद्धति से मारकर
सबके रक्षा के लिए। इतना भी नहीं, और भी अनेक बातें यहाँ बता रहे हैं और कहते हैं ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। हे ऋषभ, अब कन्हैया के लिए ऋषभ शब्द का उपयोग करते हैं, संबोधन ऋषभ है, इसलिए मैंने कहा ऐसे सूचक शब्द रहते हैं। ऋषेण भाति जो ऋषभ, ऋष माने प्रकाश अथवा ज्ञान, लक्षणा से, उसी से जो मंडित है, परिपूर्ण है, और ऋषभ है। तो भगवान के लिए इस विशेषण का उपयोग करके सूचित कर रहे हैं ये सब रक्षण जो किया है उसका गूढ़ार्थ कुछ अलग है। परसों मैंने आपसे बताया था कि शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक साक्षात वाच्यार्थ रहता है, जैसा है वैसा अर्थ। गूढ़ार्थ रहता है, व्यंगार्थ रहता है, अनेक प्रकार के अर्थ रहते हैं। उन्हीं को देखना पड़ता है। एक ही शब्द रहता है लेकिन इसका वाच्यार्थ अलग रहता है, गूढ़ार्थ अलग रहता है। जैसे समझो राम शब्द उपयोग तक है, कृष्ण, राम। राम शब्द का वाच्यार्थ है दशरथ नंदन, दशरथ का बेटा, और वो भी नाम दिया है उसे वशिष्ठ द्वारा। कृष्ण गर्गाचार्य द्वारा दिया गया नाम, ये वाच्यार्थ है उसका। लेकिन उसका लक्षार्थ जो है साक्षात परब्रह्म तत्व। लक्षार्थ उसका परब्रह्म तत्व ही है ना। मेरे घर के आजू बाजू में रहने वाले अन्य अनेक राम है, वो लक्षार्थ नहीं उसका। इसका लक्षार्थ सिर्फ परब्रह्म तत्व है। कृष्ण वाच्यार्थ सिर्फ नंद नंदन अथवा देवकी नंदन, लेकिन उसका लक्षार्थ रहेगा कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, परम तत्व। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में अनेक लीलाएं वर्णित है। उनका वाच्यार्थ कुछ अलग होता है, गूढ़ार्थ कुछ अलग होता है, लक्ष्यार्थ कुछ अलग होता है, व्यंगार्थ कुछ अलग हो जाता है। तो उन सब का अगर ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे, सिर्फ वाच्यार्थ ही ले लेंगे, तो श्रीमद् भागवत एक बड़ा श्रृंगारिक ग्रंथ हो जाएगा। सिर्फ वाच्यार्थ लेंगे तो इसलिए भागवत में उपयुक्त शब्द जो जो है ना, उनकी तरफ ध्यान से देखना पड़ता है। तो ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहुः, हे ऋषभ, आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो असुरों से बचाए, रक्षा की, लेकिन ऋषभ शब्द से सूचित करते हैं ये कुछ अलग है। किससे किससे बचाया है? कालिये से, कालिया के विषय से बचाया। श्रीमद् भागवत में उपयुक्त शब्द कालिया नहीं है, कालीय है। कालीय इस शब्द का उपयोग है। कम का अर्थ होता है परब्रह्म तत्व। अलीय, उसमें कभी भी जी लीन हो नहीं सके, उसमें घुल-मिल नहीं जाएंगे। इस प्रकार की इंद्रिय वृत्ति ये कालिय है। और उन इंद्रियों के विषय जो है, ये विषय ही उसका विषय है। तो इसके विषय से बचाया, इसका मतलब है कि इंद्रिय वृत्तियों के विषयों से
हमें बचाया इसने, इसलिए ऋषभ कहा। ऋषेण भाति, ज्ञानवान, ज्ञान से परिपूर्ण, साक्षात ज्ञानमय। तो साक्षात ज्ञानमय अगर संग साथी सखा रहेगा तो अज्ञान अंधकार रह भी नहीं पाएगा। इस प्रकार ही व्याध, राक्षसात, वर्ष, मारुतात, ये सब जो है ना, ये विभिन्न प्रकार की वृत्तियां है, पापवृत्तियां है, और इसमें रक्षा इनकी वजह से हुई है। वो सब प्रसंग आप मूलतः पढ़ लीजिए, इस दृष्टि से पढ़ लीजिए कि इसका लक्ष्यार्थ क्या है, सिर्फ वाच्यार्थ से नहीं चलेगा। तो ये कहते वृषभते वयम रक्षिता मुहुः, बार बार आपने हमारी रक्षा की है। ये मुहुः शब्द जो है ना, बार बार, इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि तुमने कालिया से बचाया, अघासुर से बचाया, इंद्र की वृष्टि से बचाया, इस प्रकार बार बार हमारी रक्षा की। अथवा इसमें से हर एक इंद्रियों के विषय रूप विष से बार बार बचाया, इस प्रकार हर एक से बार बार बचाया। तो मोह का संबंध हर एक लीला के साथ भी लगा सकते हैं, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन सबसे हमें हमारी रक्षा तुमने की है। अब देखो इस मंत्र में, श्लोक में इसके सिवाय और कुछ नहीं लिखा है। पूर्व में, बाद में कई बार हम देखते हैं दैत दृश्यताम आदि आदि, यह कुछ नहीं कहा है, सिर्फ बार बार तुमने रक्षा की है हमारी, बस। तो ये क्यों? क्या ये सूचित करना चाहती है कि इतनी बार हमारी रक्षा की है, अब की बार भी रक्षा करो? ये अर्थ हो सकता है। किसी को अगर हम कहेंगे कि फलाने फलाने समय मेरी मदद तुमने ऐसे की थी, ऐसे मदद की थी, ऐसे मदद की थी, दूसरे की भी ऐसे मदद की है तुमने बार बार, तो मुझे कुछ मदद चाहिए उससे, इसलिए मैं ये उसको एहसास दिलाता हूं सबका। लेकिन गोपियों के बारे में इस प्रकार सोचना बड़ा मुश्किल लगता है। अपना पृथक अस्तित्व उनके पास है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में बार बार बचाया क्यों कर रही है? इस बार भी बचाओ इसलिए नहीं, क्योंकि ऊपर जो बचाया है ना, वो भी इस कन्हैया ने खुद होके बचाया है, ना उन्होंने याचना की है। ऐसी स्थिति में ये जो कह रही है, इसके कई अर्थ हो जाते हैं। गोपियों के विभिन्न भाव अगर ध्यान में लेंगे तो अनेक तरह से इसका अर्थ हो जाता है। इस बार भी बच्चा इसलिए नहीं, तो इसका अर्थ शायद ये हो सकता है उनके मन में यही भाव है कि अरे इतनी बार हमें बचाया तुमने, कालिया से बचाया, अघासुर से बचाया, सबसे बचाया, अगर ये नहीं बचाते थे तो हम मर जाने वाली थी, ब्रजवासी मरने वाले ही थे। लेकिन ऐसा होता था, कालिया के विष से मर गए, तृणावर्त की चंगुल में आकर मर गए, ऐसे किसी ना किसी असुर से मर गए।
ये बात होती थी। लेकिन अब अगर हम मर जाएंगे ना तो कन्हैया के विरह में मर गई, कलंक आ जाएगा तुम्हारे माथे, ये हम नहीं सह पाएंगे। इसीलिए हालत में अपनी वजह से कलंक कन्हैया के ऊपर नहीं, इसीलिए सिर्फ याद दिलाते स्तब्ध हो गई है, ऋषभदे वयम रक्षिता मुहुः। अथवा एक अत्यंत क्रुद्ध हुई छोटी गोपी है, जो छोटे होते हैं ना, उनकी बुद्धि में क्रोध के समय कुछ अलग भाव रहता है। वो इसलिए कहती है, अरे इतने बार बचाया तुमने, बार बार बचाया है, किस लिए? कोई ऐसा तो नहीं समझो किसी घर में एक माखन का लौंदा रखा है, एक बिल्ली आती है उसे खाने के लिए, तुरंत घर का जो रखवाला कुत्ता जोर जोर से भूखकर उसको भगा देता है। दूसरी बिल्ली आती है, भगा देता है। तीसरी बिल्ली आती है, उसे भगा देता है, सबको भगा देता है, और बाद में स्वयं वो माखन खा जाता है। कि इसलिए बार बार बचाए हमें कि अब अंतर्धान होकर तुम हमें मारा। जब ये सब मारने के लिए आए थे तब हम मरने नहीं दिया, उसे मारने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि तुझे मारना था। कैसे भी हालत में देखो, इनके अंतरंग में कन्हैया प्रति जो विलक्षण भाव है वो है ही। आगे कहते हैं, ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् यगन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वतांकुले। सरल अर्थ इसका यह है, मानो गोपिकाएं बता रही है ये कि तुम्हारा स्वरूप हम जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम सिर्फ यशोदा का लाडला बेटा नंदन नंदन इतना ही नहीं है तुम। न खलु गोपिका नंदनो भवान, तो आप कैसे है? अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, सब देहधारी योग के अंतरंग में निवास करने वाला जो परम तत्व वो तुम ही है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, इतना भी नहीं, फिर यहां आया क्यों? सबके अंतरंग में बैठने वाला है ना, तो सब में है ही, सब जगह है ही, फिर ये कन्हैया का रूप लेके आया क्यों? लिखनसार्थतो विश्वगुप्तये, लिखनस माने ब्रह्मदेव, विशेषण खनते वेदार्था, लिखनसा, उसने इस तुम्हारी प्रार्थना की है विश्वगुप्तये, यानी ब्रह्मदेव से निर्मित पूरे विश्व की रक्षा करने की प्रार्थना तुझे की है। क्योंकि अवतार के समय हम लोगों ने देखा है कि दुष्टों से आक्रांत हो गई पूरी भूमि,
उन्हीं का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो तुझे विधाता ने प्रार्थना की, विश्वगुप्त ये विश्व की रक्षा करने की प्रार्थना की। इसलिए सख उदयवान सात्वताम कुले, इसलिए हे सखा तुम इस सत्व कुल में, सात्विक कुल में उदितवान, उदयवान यानी प्रकट हो गए है, अवतार लिया है। सरल अर्थ ये है। लेकिन इसमें गोपिकाओं के असंख्य भाव छिपे हुए रखे हैं। अनेक प्रकार से, जो क्रुद्ध गोपिका है अथवा जो अत्यंत भगवान से अंतरंग से जुड़ी हुई है, उन्हीं के भी भाव इसमें ही है। कितने प्रकार से इसके अर्थ लगते हैं। शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य, पांचों भावों से इसके अर्थ लगते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि माधुर्य और वात्सल्य दोनों रसों से इसी श्लोक का अर्थ लगता है। सब तो हम देख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा उल्लेख करते करते आगे चलेंगे। पहली बात, न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम सिर्फ गोपिका नंदन नहीं हो। इस प्रकार से जो आगे है उसका अन्वय यहां बदल जाता है। भगवान गोपिका नंदनो न खलु, तुम गोपिका नंदन हो? नहीं, नहीं हो नहीं सकता। नहीं, क्यों? गोपिका, गो शब्द का अर्थ होता है वाणी। तो गाम पालयति इति गोपा, उसका स्त्रीलिंगी गोपी। तो जो अपना शब्द रखता है, गाम पालयति इति गोपा। मां के लीला चरित्र में कई लीलाओं के संबंध में इस बात को हम देखते हैं कि उसके बाद मां के मुंह से निकला है कि बात की रक्षा के लिए, ये वो बात की रक्षा के लिए ये शब्द है, गाम पालयति। जो शब्द उच्चारित हुआ, जो बात मुंह से निकली, उसी का पूर्ण पालन होना ही चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से हमें अगर कोई सीखना है तो सबसे बड़ी बात यह है सत्य। श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि, इसी से ही उपक्रम उपसंहार है इसका, भागवत का। महापुरुषों के जीवन चरित्र में सत्य, बस और कुछ नहीं, असत्य को स्थान भी नहीं। इसी को उपलक्षित करके गोपी कह रही है, भगवान गोपिका नंदन। गोपी गान पालयति, इस दृष्टि से जो अपना शब्द सत्य करता है, अपनी बात रखता है, और तुम पग पग पर असत्य बोलने वाले हो। तुम गोपिका नंदन हो नहीं सकते। कुछ ना कुछ भाग तो तुम्हें आना चाहिए था। मिट्टी खाएगा और मां से कहेगा मैंने नहीं खाई, नाहम भक्षितवान अम्ब। सर्वे मिथ्या विशंसिना, जिन्होंने देखा है अपने आंख से वो सब झूठ बोल रहे हैं।
और मैंने खाई नहीं, लेकिन खाई है, ये बात तो सत्य है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पग पग में तुम असत्य भाषण करने वाले हो, जिसका मैंने उल्लेख किया भी, वो सिर्फ इस शब्द का अर्थ व्यक्त करने के लिए ही। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक ही घटना ऐसी नहीं है कि जिससे हम साबित कर सकते हैं कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। यहाँ एक बात भी ऐसी नहीं है कि जहां उन्होंने चोरी की है, एक भी बात ऐसी नहीं है कि जहां कोई अश्लील कृत्य किया है। सिर्फ शब्द का अर्थ किस प्रकार करना, यही ध्यान में रखना पड़ता है। शब्द का सिर्फ वाच्यार्थ लेके नहीं चलता, उसी शब्द का, और वो भी अनुमान से नहीं, वो शब्द जैसा है वैसा ही रखकर उसके अलग अर्थ हो जाते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत की विशेषता ये है। यहां सिर्फ इस प्रसंग में जो भाव है, उस प्रसंग का भाव व्यक्त करने के लिए कहा। लेकिन कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं देखा सकते कि जहां भगवान झूठ बोले हैं। तो गोपिकानंदन भगवान न खलु, बिल्कुल नहीं। अरे तुम हर बात में, हर पग पग पर झूठ बोलता है, अपने माँ से भी झूठ बोलता है, तो और की बात तो छोड़ो। तो नहीं हो सकता है गोपिकानंदन। अखिल देहिना मंत्रात्म दृक् न खलु, सब देहधारियों के अंतरंग में तुम हो, न खलु, हो ही नहीं सकता है। क्यों? अरे अगर सबके अंतरंग में रहने वाला तुम होता तो हमारा अंतरंग तुझसे छिपा हुआ रहता। अगर तुझे ध्यान में आ जाता था हमारा अंतरंग देखकर, हम कैसी विकल हो गई है, कैसी शोक सागर में डूब रही है, तो ऐसा अंधेरे में छिपके बैठता था? नहीं। असले देहनाम अंतरात्म दृक् न खलु, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेखन सार्थ तो विश्वगुप्त, ये ब्रह्मदेव ने तुझे उसके विश्व की रक्षा के लिए भेजा है, न खलु। क्यों? हम क्या उसके विश्व के बाहर के हैं? हमारी रक्षा कोई नहीं करता, हमें मार रहा है तुम। इसलिए ब्रह्मदेव ने तेरी प्रार्थना की विश्व की रक्षा के लिए, न खलु, हो नहीं सकता है। तो फिर सुख उदयवान सात्वतांकुल्य, इतना तो किया है तुमने, इस सात्विक कुल में अवतरित हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं। अथवा न खलु गोपिका नंदनो भवान, दूसरी गोपी, उसके अंतरंग का भाव कुछ अलग है। वो कहती है गोपिका नंदन माने यशोदा का बेटा नहीं हो सकता। क्यों? वो कितने कोमल अंतरंग की है। हमारा दुख क्षण भर के लिए वो सह नहीं सकती। अपत्यवत सबका पालन किया है। आगे जाके जब भगवान का नित्य वियोग हो गया है, जिस समय कंसवध की लीला हो गई और मथुरा निवासी हो गए ब्रज छोड़कर, उस समय की जो अवस्था शुक्राचार्य जी वर्णन नहीं कर सके, जो भाव, मौन रह गए वहां। और वो ही भाव
सूरदास जी ने प्रकट की है, उन्हीं भावों को प्रयास किया है, वो भी ठीक ढंग से पूरी तरह से इसे दिखा नहीं सके हैं। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इस यशोदा रानी का और गोपियों का क्या संबंध था पता चलता है वहां। इसीलिए कहते हैं कि तुम यशोदा के बेटे हो नहीं सकता। उसका अंतरंग इतना कोमल, हमारे प्रति और अधिक। उसका बेटा होता था तो कुछ ना कुछ अंश तुम्हारे में आना चाहिए था, कुछ भी नहीं आया है। हमारी रक्षा के बदले हमें मार रहा है, हम विकल हो रहे हैं, उससे भी तुझे आनंद आ रहा है। ऐसे छिपकर तुम मौज देख रहे हो हमारी। यशोदा के बेटे नहीं हो सकते था। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, सब देहधारियों के अंतरंग में बैठा हुआ। क्या करें हम? तुम अगर अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् हो तो एक तो करो ना, अपने ही अंतरंग में झांक के देखो ना एक बार। सबके अंतरंग में बैठा है, सबको देख रहा है, हमारे अंतरंग में बैठा है। हम कैसे विकल हो गई है, कैसे रो रही है, तड़प रही है, इसका प्रतिक्षण अनुभव आनंद से कर रहा है तुम। एक बार अपने अंतरंग में झांक के देखो ना, वहां तुझे हम ही मिलेंगे, हम जानते हैं। तो तुम कर नहीं रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, तुझे भी मालूम है। वहां अगर मैं झांक के देखूंगा और गोपियों को देखूंगा अंतरंग में, पिघल जाऊंगा वही। इसलिए वो नहीं कर रहा है तुम। इसलिए तुम अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् हो नहीं सकते। सिर्फ तुम्हारे लिए तुम अपने अंतरंग में देखते नहीं हो। लेखन सार्थ तो विश्वगुप्त, ये ब्रह्मदेव ने तुझे उसके विश्व की रक्षा करने के लिए क्या भेजा है। ये बहाना ठीक नहीं है। क्यों? अरे हमारा कन्हैया इस प्रकार कभी भी किसी भी बात नहीं मानेगा। जो अपने मन में आएगा वही करेगा। किसी ने बताया इसलिए नहीं हो सकता। विश्वगुप्त ये मानो यहां और एक बात तो सूचित करती है, विश्व की रक्षा के लिए नहीं, विश्व के प्रलय के लिए तुझे भेजा है। मानो सूचित करती है विश्वगुप्त ये, इसमें एक अवग्रह और लगाना चाहिए। विश्वगुप्त ये, अगुप्त ये, प्रलय के लिए, रक्षा के लिए नहीं, इसलिए तुझे भेजा है। वही तो तुम कर रहे हो। और एक जो है वो बड़ी अंतरंग में बहुत व्यथित हो गई है। कहती है नखुल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, लेखन सार्थ तो विश्वगुप्त ये सखो देवान सात्वतांकुले। गोपिका नंदन, नंदन पुत्र, इसको थोड़ा अलग कर दिया। गोपिका नंदन को गोपिका आनंदन, ऐसा अगर उसे बनाएंगे तो विग्रह, गोपियों को आनंद देने वाला। न खलो गोपिका नंदन भगवान,
गोपियों को आनंद देने वाले तुम नहीं हो, उनको सता के मौज देखने वाले हो। न खतु गोपिका नंदनो भगवान। तो फिर अखिल देयिनाम अंतरात्म दृक्, हाँ हो सकता है सब देहधारियों का अंतर साक्षी तुम हो सकता है, लेकिन क्या करें, सब देहधारियों का अंतर साक्षी तुम, हम देही नहीं हैं, हम विदेही हैं। कभी भी हमारे देह के प्रति हमारा ख्याल गया ही नहीं। नित्य ख्याल हमारा जो है तेरे से जुड़ा है। हाथ से गृहस्थी का काम चलता है, मुख से गृहस्थी की सब भाषा चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन अंतरंग में तो ऐसा बैठा है कि हमें देह का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। हम देही नहीं हैं, देहधारी है लेकिन विदेही है। इसीलिए हमारे अंतरंग में तुम होगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। कहती है विश्व की रक्षा के लिए नहीं, विश्व की रक्षा के लिए अगर तुझे ब्रह्मदेव ने भेजा हुआ होता तो इस प्रकार छिपकर नहीं मारता था। ये जो मारना है ये छिपकर मारना है, ये नहीं होता था। आगे और एक गोपी है, कुछ अलग भाव उसके मन में दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान की, ये कन्हैया की हर एक बात से ये गोपिकाएं अपना ही संबंध रखती है। पूर्व लीला में बात देखी है हमने, पूर्व लीला में ये बात हमने देखी है। जब तृणावर्त का उद्धार हो गया था और तो तृणावर्त नीचे गिर गया, आवाज हो गई, सब वही दौड़ के आ गए, कन्हैया को उठाया गोपियों ने, दे रही है अब यशोदा के पास। उन्हें कहना है कि अब भगवान, ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि अब भी भगवान बच गए, अब भी ये कन्हैया बच गए। स्वाभाविक ही है, किसी बालक के ऊपर कुछ अरिष्ट आता है बार बार और वो बच जाता है, तब तो अड़ोसी पड़ोसी बड़े प्यार से आपस में बातें करते हैं, उसकी माँ से भी बातें करते हैं, और इस प्रकार की बात होगी ना कि देखो ये बालक का कैसा नसीब है, अथवा तुम माता पिता का कितना अद्भुत नसीब है, ये भगवान की कैसी कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा बेटा बार बार मृत्यु के मुंह में चला जाता है और वैसा के वैसा वापस आता है। क्या तप किया है तुमने, इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में तो कुछ तप किया होगा तुमने, ऐसा ही तो कहेंगे ना। भागवत के शब्द है, देखो वहां भागवत का कहते हैं, गोपिकाएं कहती है, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तपाचरण किया है कि जिसकी वजह से बार बार बच रहा है। कैसा भाव है देखो, ये नानंद बाबा का उल्लेख है, ना यशोदा का उल्लेख है। यशोदा के पास देती है, उठा के कन्हैया को देती है यशोदा के पास और कहती है
कौन सा तप हमने पूर्व जन्म में किया है? पूर्व इष्ट दत्त आदि अनेक व्रत का उल्लेख किया है। ऐसा कौन सा किया है हमने जिसकी वजह से ये बार बार बच जाता है, मृत्यु के मुंह में चला जाता है? फिर भी ये जो भाव है ना, ये विलक्षण भाव है गोपियों का। सदैव अपना संबंध कन्हैया से रखती है, इसीलिए कुछ अलग भाव से वो बोल रही है। वो कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम गोपिका नंदन न खलु, फिर क्या? गोपी वल्लभ, हाँ तुम गोपी वल्लभ हो। गोपियों के अंतरंग में पूर्ण रूप से, प्रेम रूप से बैठा है तुम। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, सब देहधारियों के अंतरंग में तुम हो सकता है, लेकिन हमारी दखल में वो बात नहीं है। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् नहीं, किसी के ही अंतरंग में झांकना नहीं, सिर्फ हमारे। किसी के अंतरंग में झांकना नहीं तुमने, किसी भी जीव के, जंतु के, बिल्कुल नहीं। जो झांकना है ना, सिर्फ हमारे अंतरंग में ही झांको। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् न खलु, ऐसा होना ही नहीं तुझे। नाना प्रकार से भाव जो इतने विलक्षण रीति से व्यक्त किए हैं, अंत तो गत्वा एक भाव का उल्लेख करेंगे। ये बहुत वृद्ध गोपी है, ये सब देख रही है, ये सब जो संवाद चल रहे हैं ये सब देख रही है। ये जो कह रही है गोपिकाएं, न खलु गोपिका नंदनो